हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टारगेट यूजीसी नेट विद पूजा। तो मेरा नाम पूजा है और जैसा हम सब जानते हैं कि यूजीसी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अब एप्लीकेशन फ़ॉर्म भर सकते हैं आप लोग। मैंने अपना एप्लीकेशन फ़ॉर्म भर दिया है। आप लोग भी प्लीज़ जल्दी से भर दीजिए ताकि आपको अपना आपका जो पसंदीदा एग्ज़ाम सेंटर है वो अलॉट हो सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने पहले ही दिन फॉर्म भर दिया था, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। मैंने अभी तक एक भी बार यूजीसी का एग्ज़ाम यूजीसी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किया है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, वो ईज़ी होगा, वो हार्ड होगा, क्योंकि इस बार तो जो मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन है वो भी चेंज हो गया है। अब जो एग्ज़ाम है वो ऑफ़लाइन कंडक्ट होगा दोबारा से। पहले ऑनलाइन होता था और उससे भी पहले वो ऑफ़लाइन ही होता था। यूजीसी कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है। मुझे ऑफ़लाइन एग्ज़ाम वैसे ज़्यादा बेटर लगते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना कि हमें स्क्रॉलिंग करना, कभी नेट हैंग हो जा रहा है और कभी जो वहाँ पे सिस्टम है वो ही मतलब शट डाउन हो जा रहा है और बहुत बार मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उससे काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं। पर ये है कि ऑफ़लाइन एग्ज़ामिनेशन में आप अपने आंसर्स अच्छे से देख के और फिर वहाँ पे ओएमआर शीट में आप फ़िल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप बस चेंज कर सकते थे अपने ऑप्शंस, वो आप ऑफ़लाइन में चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार ओएमआर शीट पे जो भी आपने मार्क कर दिया वो वैसा ही रहेगा, चाहे आपका आंसर फिर गलत हो चाहे सही हो। तो इसलिए आपको ध्यान से ओएमआर शीट भरनी है। पहले ही आप अपने आंसर्स जो हैं वो किसी रफ़ पेपर में या फिर छोटे-छोटे पॉइंट्स ऐसे लगा के आप अपने आंसर को क्वेश्चन पेपर में छोटे एक पिन पॉइंट लगा के आप उसको मार्क कर सकते हैं। बड़ा टिक नहीं लगाना होता है, ताकि ये हो या ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, एक ये मैंने पिन पॉइंट किया है तो मेरा आंसर यही होगा ओएमआर शीट पे। तो ताकि आप लास्टली ओएमआर शीट लास्ट के आधे घंटे में भर सकें उसको फाइनली। और पता नहीं एग्ज़ाम कैसा आएगा, पर जैसा भी आएगा अब देना तो है। और मैंने तैयारी की है, पर अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है। ये जो बड़े जितने भी बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ये आपसे कम से कम 1 से डेढ़ साल माँगते ही माँगते हैं। तो मेरे को अभी तैयारी करते-करते ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 से 4 महीने हुए हैं। जो भी मेन टॉपिक्स हैं मैंने वो सब कवर कर लिए हैं 80%, 20% बचे हैं, पर अब क्योंकि नोटिफ़िकेशन भी आ गया है तो अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए थोड़ा कुछ चार्ट पेपर बनाया जाए, ताकि मेरा जो बेस है वो एकदम क्लियर रहे। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हम पीछे का भूलते जाते हैं, आगे का हम पढ़ते हैं फिर हम पीछे का भूलते जाते हैं। तो ये मैं ना भूलूँ, इसलिए मैं चार्ट्स बनाऊँगी अगले 2-3 दिन में और सब के सब चार्ट्स अपने वॉल पे स्टिक करूँगी, और ताकि मुझे जो मेरा बेस है एटलीस्ट वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। मुझे नहीं पता कि मेरा इस बार यूजीसी नेट क्लियर होगा या नहीं होगा, पर मैं होप करूँगी बेस्ट के लिए एंड मैं अपनी साइड से बेस्ट दूँगी, जितना हो सकता है उतना बेस्ट दूँगी। और फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दूँगी तो इसलिए मुझे एक्साइटमेंट तो है लेकिन डर भी है। इनफैक्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यूजीसी नेट के लिए अप्लाई भी करूँगी। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में थी, मैं अपनी मास्टर्स में थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अपनी लाइफ़ में, ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो सके। तो इसलिए मैंने पिछले 3-4 महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और 80% प्रिपरेशन ख़त्म मतलब कंप्लीट होने के बाद में अब मुझे लग रहा है कि मैं शायद थोड़ा-थोड़ा पीछे का भूलने लगी हूँ। तो इसलिए सारी रिवीजन करने के लिए चार्ट पेपर जो होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग मेन जो पॉइंट्स हैं वो ही डिनोट करते हैं और उन्हीं को लिख के हम लोग फिर जब भी हम जितनी बार उस चार्ट पेपर को अपनी वॉल पे अपने मुँह के आगे देखेंगे, अपने सामने देखेंगे, उतनी बार हमको वो चीज़ हमारे ब्रेन में फ़ीड होती जाएगी।
तो इसलिए मैं ये चार्ट पेपर बना रही हूँ। फ़िलहाल ये जो चार्ट पेपर है ये लिटरेरी पीरियड्स का क्रोनोलॉजी है। जितने भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी पीरियड्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी है विद डेट्स एंड उस एज के जो भी मेजर राइटर्स हैं उसके। अगला जो चार्ट मैं बनाऊँगी वो मैं हर एक एज में जो भी पोएट्स, प्रोज़ राइटर्स, नोवेलिस्ट ये सब थे मैं उनके बनाऊँगी। और अप्रॉक्सीमेटली 16 से 17 एजेस हैं तो उनके राइटर्स जो अगर किसी एक एज में किसी एक एज में 5 राइटर्स भी या चलो 10 राइटर्स भी हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 150 राइटर्स ये हो रहे हैं। और मैंने आई थिंक 150 तो नहीं किए हैं मैंने अभी कंप्लीट, पर ये है कि मैंने शायद 80-90 राइटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी मेरे अभी बचे हैं तो मुझे अभी वो भी कंप्लीट करने हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम कोशिश करते रहेंगे और हमारा यूजीसी नेट ज़रूर क्रैक होगा। अभी नहीं तो अगला वाला होगा, इसलिए हमें कोशिश करते रहना है। और चाहे आप हाउसवाइफ़ हैं, वर्किंग है या स्टूडेंट है, आपको बस किताब लेनी है, पढ़ाई करनी है और बस अपने लक्ष्य पे डट जाना है। मैं आपसे अगली बार मिलूँगी, तब तक के लिए आप बहुत पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। बाय।